Look at your palms, pink color palms. Wow, pretty doll. Good job. सो मैं फट से मेरिसा को छोड़ के आके आलू गोभी बनाने लगी। गोभी को मैंने पहले धो लिया, काट लिया, आलू को भी काट लिया। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखे और तेल गरम होने के बाद मैंने आलू और गोभी को जो है मैंने 5 मिनट्स पर सौटे कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची का थोड़ा पेस्ट बना लिया था ताकि वो मुझे ग्रेवी में हेल्प करेगा। उसके बाद जब गोभी, आलू और मतलब अच्छे से फ्राई हो गए, फिर मैंने जो वो प्यूरी बनाया टमाटर और प्याज का, उसको मैंने भूनने के लिए दिया। उसमें मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट थोड़ा ऐड किया था, उसको भी मैंने भूनने दिया। उसमें मैंने जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया था, उसको भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद जब वो अच्छे से भून गया तब उसमें मैंने अपना जो वो आलू और गोभी था, कॉलीफ्लावर पोटैटो था, उसको मैंने दे दिया है। उसके बाद क्या किया मैंने, वहाँ पे आलमंड्स था और थोड़ा सा मैंने मिल्क लिया है, आपने देखा होगा वीडियो में। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, अच्छे से पेस्ट कर दिया, दरदरा नहीं, एकदम अच्छे से पेस्ट किया। उसके बाद मैंने उसको ग्रेवी में ऐड कर दिया ताकि वो अच्छे से पक जाए, मतलब गोभी आलू के साथ। और वो उसके जो रिचनेस ऑफ फ्लेवर ऐड होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके रेसिपी को जो है कि नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। हमेशा आलू गोभी तो खाते ही हैं, बट इट वाज समथिंग डिफरेंट, इट वाज रियली यम्मी। प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर से चिकन मसाला थोड़ा सा दे दिया और उसको होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद देखिए 10 मिनट्स बाद इतना अच्छे से वो हो गया था और होने के बाद मैंने ऊपर से धनिया गार्निश कर दिया। फिर मैं मेरिसा को लेने स्कूल चली गई थी और गणेश चतुर्थी के लिए देखिए कितना अच्छा प्यारा सा गणेश बनाया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि 10 मंथ्स के बेबीज़ के डेवलपमेंट कैसे होते हैं। तो 10 मंथ्स जो है ये वो फेज़ है जहाँ पे बच्चा ऑलरेडी सिटिंग अचीव कर चुका है और वो वॉकिंग पे आने वाला है बहुत ही जल्द। तो इस टाइम में मेन चीज़ जो डेवलपमेंट वाइज होती है वो होती है कि बच्चा जो है वो किसी भी फर्नीचर को पकड़ के उठना चाहता है या फिर उठ चुका होता है, या फिर वो फर्नीचर पकड़ के, वॉल पकड़ के, टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, कुछ भी पकड़ के वो ऐसे क्रूजिंग करके, मतलब उसके सहारे से ऐसे थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लेने की भी कोशिश करता है। कि इस टाइम में जो है बॉडी वो पूरा प्रिपेयर करते हैं कि वो नेक्स्ट फेज जो है, नेक्स्ट जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि वो वर्किंग पे वो अचीव करना होता है। तो उसके बाद जो फाइन मोटर्स की बात करें, मतलब हम छोटे छोटे मसल्स के, हाथ के फिंगर्स की बात करें, तो बच्चा क्या करता है, पहले क्या होता है 4-5 महीने में पकड़ता है, टाइट करता है, छोड़ देता है, बड़ा ग्रीस रहता है, ऐसे पकड़ता है। तो अभी क्या करता है बच्चा, ऐसे छोटे छोटे उंगलियों से भी पकड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा देर होल्ड करता है, फिर छोड़ देता है, फिर वो क्या करता है, फिंगर पॉइंटिंग बहुत अच्छे से करने लग जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसे वो पोक करता है, ये जैसे अलीशा क्या करती है ना, जैसे एक रूम में वो घुस गई है और उसमें मतलब हम घुसते ही हमने फ़ैन ऑन नहीं किया है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे ऊपर दिखाती है कि ये मतलब फ़ैन ऑन करो, फिंगर पॉइंटिंग करके वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। और एक चीज़ होता है कि अभी वो क्या करते हैं ना, जैसे टॉयज़ वगैरह हो गया, उसमें अच्छे से मैनिपुलेशन करके वो खेल सकते हैं। वो तो 7 to 8 मंथ्स में भी बहुत हद तक बच्चे खेल सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हाथ में लेके खेलते हैं। लेकिन अभी बाय 10 मंथ्स दे आर लाइक बिकमिंग प्रो, कि और भी बहुत अच्छे से वो खेलने लगते हैं। डब्बे के अंदर भी हाथ घुसा देते हैं, अगर बर्थडे का मतलब जो होल है उसका जो डालने वाला होता है वो अगर बड़ा होता है तो अंदर से वो कंटेनर में हाथ भी डाल देते हैं, उसमें से अपने पजल्स पीसेस हो, कुछ भी छोटा मोटा टॉय हो, वो निकाल लेते हैं। की और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है इस फेज़ में, क्योंकि 10 मंथ्स का ऐसा क्रूशियल फेज है कि ऑलरेडी बच्चा वो टीदिंग उसका हो चुका होता है या फिर वो टूथ उसका आने वाला होता है। मोस्ट ऑफ द बेबीज़ में आ चुका होता है, कुछ बेबीज़ में टूथ आने वाला होता है। तो उनका जो ओरोमोटर है, मतलब जो माउथ के एरिया में जो हम लोग का मसल्स है, बोन्स है, ये वाला जो एरिया है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। दे वांट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। तो इसलिए देखना, माउथिंग जो होता है बच्चों का, कुछ भी बेड में दिख गया उसको, कुछ भी टेबल में दिख गया, दैट इमीडिएटली विल पुट इन देयर माउथ। तो ऐसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका सलाइवा भी बहुत सीक्रेट होता है, क्योंकि उनको टूथिंग का जो एक फेज़ है वो भी साइड बाय साइड चलता रहता है। मानो जिसका 1 टूथ है उसका 2 आ गया है, 3 आ गया है, तो ये कंटिन्यू एक प्रोसेस उनका साइड बाय साइड अंदर उनका चलता है। तो इस फेज़ में जो एज ए पेरेंट और केयर गिवर हमें ख्याल रखना है कि बच्चा जो भी फर्नीचर पकड़ के क्रूजिंग कर रहा हो या फिर उसके सहारे चलने की कोशिश कर रही हो, वहाँ पे कोई नोकीले चीज़ या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो कि बच्चे को लग जाए, या फिर कुछ ऐसा है तो कुछ ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें मिलती है जिसको हम टैप कर सकते हैं, कॉर्नर्स वगैरह वो भी कर सकते हैं। नहीं तो हम कुशन्स वगैरह दे के घर में ही हम अपना होम आइटम से ही यूज़ करके उसको सेफ्टी गार्ड लगा के उसको हम भी घर में ऐसा उसको एक मतलब वातावरण दे सकते हैं, एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि
बच्चा खुद भी मोटिवेट हो कि चोट लगेगा तो बच्चा डर भी जाता है, सहम हो जाता है और फिर वो चलना नहीं चाहेगा, उठना नहीं चाहेगा। तो ऐसा ना हो, तो हम भी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। और एक सेफ्टी हो गया ये चलने वाला सेफ्टी, हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे चल रहा है, कोई नुकीला चीज़ ना हो, सरफेस उसका क्लीन हो। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्योंकि वो माउथिंग इस टाइम में कर रहा होता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे गिरा है, कुछ ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं जो एडिबल नहीं है, तुरंत हमें साफ़ करना है। और बिकॉज ऑफ दिस कोविड टाइम तो हमें ऐसे भी सैनिटाइज करते ही रहना है। सो दिस एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस टाइम में ना बच्चा इतना ज़्यादा खेलने की मूड में रहता है, तो उनको ना नैप का टाइम भी उनका इधर उधर हो जाता है। खाने के लिए भी मतलब है ना बहुत वो अब थोड़ा थोड़ा ज़िद्दी होने लगते हैं। उनको लगता है अरे मैं तो बैठ सकता हूँ, मैं तो उठ सकता हूँ, मैं तो बस बड़ा हो रहा हूँ, मैं तो मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं देते, बिकम चूज़ी। सो आपको भी तो एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर आप लोग को भी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। खानों के साथ भी कैसे खाना खिलाए, कैसे बाहर ले जाए, अंदर ले जाए, सब चीज़ पे भी ध्यान रखना होता है। तो इस टाइम में आप क्या करोगे, जैसे पहले हम लोग देते कि 3 घंटा 4 घंटे में मील दे दिया, बच्चे ने खा भी लिया, क्योंकि लेटा है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है अभी, क्योंकि उनका एक्टिविटी इतना ज़्यादा है। दे आर लाइक नेवर एंडिंग पावर हाउस ऑफ एनर्जी हाउस, एकदम पूरा इस टाइम में ये उठ रहा है, ये फेंक रहा है, ये कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मील का टाइम जो है हम लोग उसमें एक ही मील में हम ट्राई करेंगे कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफ फूड, मिनरल्स, विटामिन्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके, क्योंकि वो एक ही मील में उसको जैसे मिल जाए सब कुछ चीज़। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने दलिया बनाई है, दलिया को तो आप पहले भून लोगे, फिर उसको आप बना लोगे। उसमें आप क्या कर सकते हो, एप्पल या बनाना मैश करके डाल दो, आप उसमें थोड़ा जैगरी डाल दो, फिर नहीं तो आप वेजिटेबल आपने प्यूरी बनाया है उसको डाल दो। तो ऐसे करने से क्या हो ना, उसको कार्ब्स के भी बेनिफिट मिल रही है, फ्रूट्स के भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इट इज़ इन वन बाउल। तो उसको ऐसा नहीं हो रहा है कि फिर 2 घंटे बाद फिर मुझे वेजिटेबल प्यूरी खाना है, 2 घंटे बाद फिर मुझे एग खाना है। तो इसीलिए आप इस टाइम में प्लीज़ बच्चों को क्या करिए, जैसे कार्ब्स कुछ लिया है, वेजिटेबल कुछ लिया है, या एग ले रहे हो, फिश ले रहे हो, आपका जो भी फूड हैबिट है आप बच्चे के लिए फॉलो कर रहे हो, तो ट्राई टू add on those flavor and so that the baby can get the benefit of it and so the baby will not become fussy कि नहीं मुझे तो बार बार बिठा रहे हैं लोग खाने के लिए। तो खाने का भी वो क्या टाइम क्या हो ना, शॉर्ट हो, और उसको 3-4 घंटे बाद दो और खेले, उसको भूख लगी, फिर वो खाना भी इंजॉय करे। सारे डेवलपमेंट के साथ और एक चीज़ जो बच्चों का डेवलपमेंट होता रहता है वो है वर्बल स्किल्स उनका, कि वो कितना बैबलिंग वगैरह करते हैं, कितना कॉग्निटिवली वो लोग वर्बली एक्टिव है, वो भी हमें देखने को मिलता है। कुछ बच्चे बस बा बा 2 सिलेबल में आ जाते हैं 10 मंथ्स तक, जैसे बा बा, डा डा, मा, ये वाला चीज़ हो गया। कुछ मीनिंगफुल वर्ड आते हैं उसमें निकल के, जैसे मामा, पापा, पानी चाहिए तो कोई मम 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 बोलते हैं। तो इतना लंबा भी अगर मतलब नहीं बोल पाए, कम से कम वो इनिशिएट करते हैं कि जैसे दादा, बाबा, मामा, अम्मा, अब्बा, ऐसे वो कोशिश करते बोलने के लिए। और 22 लेवल तक तो बैबलिंग तो करते हैं बच्चे, टिपिकल बच्चे। और एक चीज़ जो डेवलपमेंट होती है इस टाइम में, कि जैसे हेलो या बाय बाय, टाटा, क्योंकि अलीशा को जैसे हमने 5-6 मंथ से ही सिखाया था, मिरीसा को भी सिखाया था, लेकिन मिरीसा का सोशल कम्युनिकेशन का जो डिसऑर्डर है, उसको ऑटिस्टिक है, तो इसलिए उसको वो हम लोग का रेड फ्लैग्स वो हमें पहले ही पता चल गया था कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है। तो हम पहले तो वरीड थे कि चलो अभी क्यों नहीं कर रही, शायद करेगी, पिकअप करेगी, क्योंकि एकदम तुरंत ही एज ए पेरेंट आपको सोचना है कि नहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ इशू है, वो नहीं आता है दिमाग में। आप पहले उसका इफ्स एंड बट्स ढूंढते हो, क्या पता इसलिए नहीं कर रही है, उसलिए नहीं कर रही है, तो व्हाट हैज़ गॉन हैज़ गॉन। सो लेकिन अलीशा के साथ कैसा हो रहा है कि हमने अलीशा को भी बाय टाटा बाय बाय ऐसे जो सिखाया, लेकिन वो कम्युनिकेट करती है। वो जैसे किसी को बाय बाय बोलना है, उसका आप बोल कर ऑफिस चले जा रहे हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, और कोई भी जा रहा है बाहर भी कोई, तो टाटा बाय बाय, ये सब मतलब बच्चे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला भी फेस बहुत अच्छे से अचीव हो रहा है। बच्चे फ्लाइंग किस वगैरह करते हैं, बाय बाय देते हैं, हाय देते हैं, सोशल स्माइल देते हैं। और एक चीज़ इनमें इस वाले फेज़ में होता है, जो होता है कि मानो उनका चीज़ है, उनका पर्टिकुलर बॉटल में वो लोग दूध पीते हैं, या कोई सिपर है जिसमें पानी पीते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉय है जिससे वो लोग खेलते हैं, उसको जब आप लोग ले लेते हैं, या फिर ऐसे खेलने में भी आप लोग कभी होता है ना कि छीन लेते हो कि चलो देखो कैसा रिएक्ट करता है बच्चा, तो वो बहुत अच्छे से लाउड रिएक्शन वो देता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पोजीशन है, ये मेरा था, तो ये तुमने क्यों लिया, ये मेरा है। तो दे शो ऑनरशिप ऑफ देयर ओन थिंग कि ये मेरा है और ये मुझे चाहिए। सो दैट रिस्पॉन्स हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड।
सेट गाइस, तो 10 मंथ्स के डेवलपमेंट मैंने जो कवर किया है, होप आप लोग ने डिटेल देखा होगा। और आप लोग को अगर लगता है कोई भी चीज़ बच्चे ने अचीव नहीं किया है, तो हर कोई बच्चा एक ही टाइम में एक चीज़ अचीव नहीं करता है। जैसे कोई बच्चा 7 मंथ्स में बैठता है, कोई 6 मंथ्स में, कोई 5 मंथ्स में, कोई बच्चा 1 साल से पहले ही चलने लगता है, कोई 1 साल के बाद चलता है, कोई 1 साल में चलता है। सो कंपेयर वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग को अगर कोई मेजर इशू लग रहा है कि बच्चा 10 महीने का हो गया है और उसमें जैसे नेक होल्डिंग नहीं है, नेक को सीधा कर नहीं रख पा रहे हैं और बिठाते भी हो तो ऐसे वो टिल्ट हो जा रहा है, या फिर 10 महीने का बच्चा है वो सिटिंग अभी तक अचीव नहीं किया है, तो प्लीज़ आपके पेडिट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। डरने वाली कोई बात। लाइक माई कंटेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।